चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जहां भारत का विवाद पिछले लंबे समय से चलता आया है, वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। लेकिन अब श्रीलंका ने भारत को रणनीतिक डील के मोर्चे पर बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत और जापान के साथ मिलकर श्रीलंका ने एक बड़ा पोर्ट टर्मिनल बनाने के समझौते पर साइन किया था। लेकिन विपक्ष के देश में पिछले एक हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन से तंग आकर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने डील को रद्द करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे भारत को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका के इस डील को रद्द करने से ड्रैगन फूला नहीं समा रहा। कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने की डील को कैंसिल कर देने के पीछे चीन का बड़ा हाथ माना जा रहा है। श्रीलंका के इस फैसले को इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, चीन श्रीलंका को उसकी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड में काफी अहम मानता रहा है। ड्रैगन ने पिछले दशक में श्रीलंका की कई अहम परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का लोन दिया था। कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल का निर्माण चीन के विवादित 50 करोड़ डॉलर की लागत वाले कंटेनर टर्मिनल के नजदीक किया जा रहा है। इस टर्मिनल में भारत और जापान की 49% की हिस्सेदारी थी, जबकि श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के पास इसमें 51% का हिस्सा था। श्रीलंका सरकार की माने तो वो टर्मिनल का निर्माण अकेले ही करेगी। इसका स्वामित्व श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास रहेगा, जिसकी लागत 80 करोड़ डॉलर तक रहेगी। सरकार ने कहा है कि अब वो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण भारत और जापान के साथ करेगी। आपको पता हो, भारत और जापान के साथ श्रीलंका के इस समझौते का कोलंबो पोर्ट ट्रेड यूनियंस पिछले एक हफ्ते से विरोध कर रहे थे। यूनियंस की मांग थी कि ईसीटी यानी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का पूरी तरह से श्रीलंका पोर्ट ही निर्माण करे। उनका कहना था कि भारत के अडानी समूह के साथ ईसीटी समझौता सही नहीं है। इस समझौते का विरोध कर रहे ज्यादातर यूनियंस सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि सरकार इस डील पर आगे नहीं बढ़ रही है। जानकारी के लिए बता दें, 2019 में इस डील पर साइन किए गए थे। श्रीलंका की कैबिनेट ने इस डील को 3 महीने पहले हरी झंडी दी थी। अब श्रीलंका ने इस अहम समझौते को रद्द करके भारत को बड़ा रणनीतिक झटका दे डाला है। हालांकि अभी तक श्रीलंका भारत के बेहद ही करीब माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे को 4 फरवरी को होने वाले उनके 73वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी थी। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में श्रीलंका पर रणनीतिक पहल चीन के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।